पत्नी के अवैध संबंधों के शक में युवक की गोली मारकर हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भोपा क्षेत्र में एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां पारिवारिक विवाद और पुराने तनाव के चलते एक युवक की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में शामिल 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक नाबालिग को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस के अनुसार यह घटना 23 मार्च 2026 की है, जब ग्राम शाहदरा बांगर निवासी अर्जुन सिंह ने थाना भोपा में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि मनोज नामक व्यक्ति ने अपने भतीजे भरत सिंह और अपने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर अर्जुन सिंह के भाई अक्षय कुमार पर दराती से हमला किया और बाद में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर विशेष टीमों का गठन किया गया। इसके बाद 24 मार्च 2026 को थाना भोपा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को ग्राम जौली से विलायतनगर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया। बरामदगी में पुलिस को मिला एक अवैध तमंचा, 12 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक छुरी, एक दराती। पुलिस पूछताछ में आरोपी मनोज ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि उसकी पत्नी के मृतक अक्षय कुमार के साथ अवैध संबंध थे, जिससे परिवार में लगातार विवाद होता रहता था। इसी तनाव के चलते उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद भी अक्षय कुमार द्वारा उसके नाबालिग बेटे को ताना मारकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। घटना वाले दिन जब उसका बेटा खेत में चारा काट रहा था, तभी अक्षय कुमार वहां पहुंचा और उसे गालियां देते हुए अपमानित करने लगा। इससे आक्रोशित होकर मनोज ने अपने बेटे और भतीजे के साथ मिलकर अक्षय कुमार की हत्या की साजिश रच डाली और उसे गोली मार दी। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103/1, 352, 351/3, 3/5 तथा आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है, जिसमें मनोज के खिलाफ पहले भी आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज रह चुका है। यह घटना क्षेत्र में दहशत और चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं पुलिस की त्वरित कार्यवाही से आरोपियों की गिरफ्तारी को बड़ी सफलता माना जा रहा है। दिनांक 23 तारीख को ग्राम शाहदरा बांगर, थाना क्षेत्र भोपा, इसमें एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जहां 25 से 26 साल के व्यक्ति अक्षय की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सूचना पर तत्काल एसएसपी सर द्वारा, मेरे द्वारा, समस्त पुलिस टीम द्वारा और एफएसएल द्वारा जो मौके का घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। मौके से जो है विधिवत तरीके से, साइंटिफिक तरीके से साक्ष्य संकलित किए गए थे। इसमें इस घटना के कुछ चश्मदीद गवाह भी थे, जिन्होंने बताया कि उसकी हत्या जो है उसी के परिवार का जो भाई लगता है मनोज, उसका नाबालिग बेटा और उसका भतीजा भरत, इन तीनों के द्वारा जो है उसकी हत्या कर दी गई। और उसने जो चश्मदीद गवाह उन्होंने ये भी बताया कि तीनों में एक के हाथ में तमंचा था और 2 के हाथ में धारदार हथियार थे, जिससे उन्होंने वार किया और फायर किया। दोनों के बीच में आपस में जो है पारिवारिक विवाद चला आ रहा था। इसमें जो बताया जा रहा है कि जो अक्षय है उसके मनोज की पत्नी से कुछ समय पहले कुछ संबंध भी थे और जिस में दोनों परिवारों के बीच विवाद हुआ था। मनोज की पत्नी ने 6 महीने पहले इसी विवाद के चलते हुए जहर खाकर आत्महत्या भी कर ली थी और अक्षय जो है ज़्यादातर गांव से बाहर ही रह रहा था उस विवाद के बाद से। कल घटना से एक दिन पहले वो गांव जब वापस आया था तो दोनों परिवारों के बीच में आपस में टेंशनबाजी हुई, कमेंटबाजी हुई और जिसके बाद तीनों लोगों ने जो है उसकी गोली मारकर जो है उसकी हत्या कर दी। इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए श्रीमान एसएसपी सर के नेतृत्व में टीमों का गठन हुआ था। 24 घंटे के अंदर अंदर तीनों नामजद अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से जो है तमंचा और जो 2 धारदार हथियार जो उनके पास से धनाती और चाकू, वो भी उनके पास से बरामद कर लिए गए हैं। और उन्होंने अपनी घटना का यही मोटिव बताया कि जो मनोज की पत्नी के साथ उसके संबंध थे। मनोज इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित था और जब उसने उसको गांव में वापस देखा तो उसको एकदम मौके पे बहुत गुस्सा आया, आपस में उनका झगड़ा हुआ, उसने कुछ ऐसे कमेंट किए जिसके बाद उसने जो है मौके में आवेश में आकर उसकी जो है हत्या कर दी। तीनों को जो गिरफ्तार कर लिया गया है और तीनों में आज जो है माननीय न्यायालय समक्ष इन तीनों को प्रस्तुत किया जाएगा और इस पूरे प्रकरण में बहुत सख्त इसमें जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी।